नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं राम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल प्रकाश आईटीआई में। बेटा अपन पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर पे अपन ने पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो आपके कनेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको अपन ने डिस्कस कर लिया था। और अपन ने जो ट्रांसफार्मर में लॉसेज होते हैं उन लॉसेज को देखते थे। जैसे पिछले वाला वीडियो था आपका कॉपर लॉसेस था। कॉपर लॉसेस को फाइंड करने का तरीका आपको बताया, फॉर्मूला क्या होता है, किस टेस्ट के द्वारा अपन कॉपर लॉस फाइंड कर सकते हैं, अपने को पता चल गया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बेटा वोल्टेज रेगुलेशन को लेके। अपन देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो आप हेडिंग डाले बेटा सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन। क्या हेडिंग डालोगे? वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन जिसे अपन VR के द्वारा डिनोट करेंगे। किसके द्वारा डिनोट करेंगे? वोल्टेज रेगुलेशन अपन VR के द्वारा डिनोट करते हैं। अब ये वोल्टेज रेगुलेशन आपका होता क्या है ये अपने को चेक करना है। बेटा मैंने बनाया एक ट्रांसफार्मर, देखो बेटा ध्यान से सुनना, वोल्टेज रेगुलेशन आपका होता क्या है। ये अपना कोई एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर पे ये बेटा मैंने वाइंडिंग कर दी। ट्रांसफार्मर पे मैंने वाइंडिंग करते हो, वाइंडिंग बेटा कितनी होती है? तो आपको सर दो वाइंडिंग होती है बेटा। ये तो दो वाइंडिंग मैंने ट्रांसफार्मर पे कर दी। आपकी एक वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी, या फिर अपन कह सकते हैं एक वाइंडिंग आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, एक अपनी लो वोल्टेज वाइंडिंग है। सपोज करो बेटा मैंने यहाँ पर आपका लोड डाल दिया, ये लो लोड डाला, तो ये अपनी कौन सी वाइंडिंग हो गई? तो आपको सर सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। और ये जो आपकी है इसे बेटा अपन क्या करेंगे? सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, तो ये अपनी हो गई प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। ये कौन सी वाइंडिंग हो गई? प्राइमरी वाइंडिंग। अब क्या होता है बेटा वोल्टेज रेगुलेशन सुनना। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि यहां पर माना कि लोड पर जो आपका वोल्टेज आ रहा है इस टाइम मैंने माना VFL। VFL का मतलब होता है फुल लोड वोल्टेज। VFL का मतलब क्या होता है आप यहां पर नोट कर लें। VFL का मतलब है फुल लोड वोल्टेज। क्या होता है? फुल लोड वोल्टेज। और मैं बात करूं बेटा यहां पर अभी आपको फुल लोड वोल्टेज मिल रहा है, आपने लोड डाल रखा सेकेंडरी वाइंडिंग पे, आपने अचानक से इसको लोड को हटाया, अब आपको यहां पर वोल्टेज कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर अब यहां पर हमें मिल रहा है VNL, मतलब नो लोड वोल्टेज मिल रहा है। यस या नो? आपको यस सर। तो VNL का मतलब होगा बेटा आपका नो लोड वोल्टेज। क्या होने वाला है? नो लोड वोल्टेज। अब बेटा एक ट्रांसफार्मर की मैं अगर बात करूं, ट्रांसफार्मर को आप जैसे ही लोड से कनेक्ट करते हो, या फिर मैं बात करूं ट्रांसफार्मर एक बार आपका ओपन है, सेकेंडरी पे आपने लोड नहीं डाल रखा, आप जैसे ही ट्रांसफार्मर पे लोड डालोगे तो आपकी जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होगा। वाइंडिंग में क्या होगा बेटा? रेजिस्टेंस तो होगा, अपन जानते हैं। वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होने के कारण आपका जब लोड कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज आपका कम हो जाता है। वोल्टेज कैसा हो जाएगा? लोड पर कम मिलेगा। जैसे ही आप क्या करोगे? लोड को हटाओगे, वोल्टेज बढ़ जाता है। ये बेटा नो लोड और फुल लोड में जो वेरिएशन मिल रहा है अपने को, कम ज्यादा वोल्टेज हो रही है, इसे तो वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ओके, आया समझ में? इस चीज को मैं नोट करता हूं, मैं दोबारा बताता हूं आपको। आपका ट्रांसफार्मर ओपन कंडीशन में है, आपने कोई लोड नहीं डाल रखा, तब आपकी कुछ वोल्टेज मिली। अब हुआ क्या कि जैसे ही आप इस पे लोड डालोगे तो वोल्टेज लोड पर कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि वाइंडिंग में इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप हो जाता है, जिससे आपकी वाइंडिंग आउटपुट पर या फिर लोड पर कम वोल्टेज मिलता है। आपने लोड को अचानक से हटाया, आपने लोड को अचानक से हटा दिया और देखा कि वोल्टेज आपको सेकेंडरी टर्मिनल पर नो लोड वोल्टेज है वो बढ़ी हुई मिल रही है। मतलब नो लोड से फुल लोड तक आपका कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है कि भाई नो लोड पे कुछ अलग वोल्टेज आ रही है, फुल लोड पर कुछ अलग वोल्टेज आ रही है। यस या नो? आपको यस आ रही है। तो बेटा इसके प्रतिशत, इसी के प्रतिशत को वोल्टेज नियमन या वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो नोट करके लिख दे बेटा यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, सुनते रहना। ट्रांसफार्मर में फुल लोड से
नो लोड तक प्रतिशत में अंतर को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। क्या डेफिनेशन है? ट्रांसफॉर्मर में फुल लोड किया फिर नो लोड किया, जो आपका प्रतिशत अंतर आ रहा है उसे वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। बिल्कुल आया समझ में? डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है बेटा, आम भाषा में अपन यूज करते हैं, वैसी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बताई है। अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला देखूंगा तो क्या होगा? बस वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले में बेटा घबराना नहीं है। क्यों? आपकी निम्मी की बुक में थोड़ा सा फॉर्मूला आपको उतार के चढ़ाव के लिए दिया गया है। वोल्टेज रेगुलेशन चढ़ाव वाला फॉर्मूला दिया गया है, मैं आपको उतार वाला फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। ओके, मैं कौन सा फॉर्मूला लिखा रहा हूँ? आपको वोल्टेज रेगुलेशन उतार का फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। आप उतार वाला जो फॉर्मूला लिखा रहा हूँ चढ़ाव के लिए भी कर सकते हो और उतार के लिए भी इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ध्यान से सुनना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या होगा? V फुल लोड माइनस V नो लोड अपॉन आपका V फुल लोड इनटू आपका 100। क्या निकलेगा? वोल्टेज रेगुलेशन। यस या नो? आपको भी यस सर। जल्दी से बेटा इस चीज को नोट करें, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं कि फॉर्मूला आपके पास क्या मिल गया वोल्टेज रेगुलेशन का। तो आपको कि सर V फुल लोड माइनस V नो लोड अपॉन V फुल लोड। ये तो है बेटा आपकी बुक के अकॉर्डिंग का। अगर बेटा इसमें अपन उतार के लिए देखें, अगर जो अपने को फॉर्मूला याद रखना है वो फॉर्मूला देखें वोल्टेज रेगुलेशन का, कि बेटा हमेशा अगर जो कोई फॉर्मूला याद रखना है आपका वोल्टेज रेगुलेशन का, वो कौन सा याद रखना है? आपको याद रखना है, देखो V नो लोड वोल्टेज माइनस V फुल लोड वोल्टेज अपॉन V नो लोड वोल्टेज इनटू 100। उतार और चढ़ाव दोनों के लिए यही फॉर्मूला काम में आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। तो इस फॉर्मूले को बेटा आप रिमूव करो और कौन सा फॉर्मूला अपने को देखना है? अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है। आप उतार के लिए भी इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो और चढ़ाव के लिए भी, वोल्टेज रेगुलेशन के चढ़ाव के लिए भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। आप इस फॉर्मूले को यूज करना। ओके, तो बेटा यहां से ये तो हो गया अपने पास कौन सा? वोल्टेज रेगुलेशन। यस या नो? आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? ये वाला याद रखना है। आपको उतार चढ़ाव दोनों के लिए काम आएगा। ओके, चलें आगे। अभी अपन बात करते हैं क्या वोल्टेज रेगुलेशन अपने लिए कौन सा बेटर है? कम वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, बढ़ा हुआ वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है? तो आप क्या चाहते हो? नो लोड से फुल लोड तक कोई वोल्टेज में परिवर्तन आना चाहिए क्या? तो आप कहते हो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना। तो बेटा जितना कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा उतना ही अपने लिए बेटर है, अपने लिए अच्छा है। तो इस चीज को नोट करके जरूर लिखें। आपने यहाँ तक नोट कर ले बेटा, वो फॉर्मूला याद मत रखना, ये याद रखना उतार चढ़ाव दोनों के लिए आपका काम करेगा। चले आगे मैं लिखाता हूँ। आपको ये तो पता चल गया ना BNL का मतलब क्या? BNL का मतलब नो लोड वोल्टेज और FL का मतलब है फुल लोड वोल्टेज। ओके, आगे देखें थोड़ा सा। अब देखो बेटा अपने लिए कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन सबसे बढ़िया होता है? इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आइडियल ट्रांसफार्मर हालांकि बनता नहीं है। आप अपना समझने के लिए मैं आइडियल ट्रांसफार्मर का अपन सहारा लेते हैं ना। तो अगर आपसे ऐसा पूछ लेते हैं कई बार कि आपके आइडियल ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है, मतलब यहां से आपको पता चल जाएगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर का जब वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है तो अपने लिए कौन सा बेटर है? कम से कम वोल्टेज रेगुलेशन अपने लिए फायदा करेगा। तो यहां से लिख दो बेटा कि वोल्टेज रेगुलेशन
कम से कम अपने लिए अच्छा होता है। ओके, अपने लिए अच्छा कौन सा है? कम से कम वोल्टेज रेगुलेशन अपने लिए अच्छा होता है। अगर आपको पूछे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आप चाहते हो तो कौन से पावर फैक्टर पे आपका जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा लीडिंग पावर फैक्टर आपका होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन आप कम करना चाहते हो तो आपके पास जो लोड होता है वो कैसा होना चाहिए? लीडिंग होना चाहिए। अगर गम्य आपका पावर फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना? मतलब आपका कैपेसिटिव लोड होगा तभी जाके आपका लीडिंग पावर फैक्टर होगा। लीडिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन आपका जीरो हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाल के लिखना बेटा इसको। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर पर प्राप्त होता है। ओके, अगर मैं बात करूं कि किसी बच्चे को यूं दिमाग में आ रहा हो सर जी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर में प्राप्त होगा, तो लैगिंग पावर फैक्टर पर आपका कौन सा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होगा। तो यहां से आप नोट कर लिख दें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग मतलब पश्चगामी, लैगिंग पावर फैक्टर पर प्राप्त होता है। ये बातें याद रखना। और वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला तो वैसे मैंने लिखवा ही दिया। कौन सा फॉर्मूला था? एक जीरो डाल के लिखना। क्या था? V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V नो लोड इनटू आपका 100। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इससे ज्यादा चीजें आपको नहीं याद रखनी है, आपके एग्जाम में यही तक होता है। ओके, तो ये था आपका वोल्टेज रेगुलेशन। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। आगे अपन दूसरा देखते हैं ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। जल्दी से नोट कर बेटा, फिर देखते हैं ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है? दक्षता। चले आगे नेक्स्ट एरो डाल के लिखें। आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखें बेटा ट्रांसफार्मर दक्षता। आईडिया वालों तुम्हें इतना ही याद रखना है, ठीक है ना? इतनी चीजें आपसे पूछी जाती है, ये बातें वैसे इतनी याद रखनी है आपको कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन अपने लिए बेटर है, कौन सा फॉर्मूला बेटर है, ठीक है ना? सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई है। अब देखो बेटा, अपन चलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक डालो बेटा ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी, मतलब ट्रांसफार्मर की दक्षता, जिसे अपन नीटा के द्वारा डिनोट करते हैं। इसके द्वारा नीटा के द्वारा दक्षता क्या होती है? सब बच्चे जानते हो, आउटपुट पावर और इनपुट पावर का अनुपात ही दक्षता कहलाता है। ओके, तो यहां से डेफिनेशन जरूर लिखें कि आपकी दक्षता की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्या कहोगे? आउटपुट पावर और इनपुट पावर का अनुपात ही, इनपुट पावर का अनुपात ही
दक्षता कहलाता है या दक्षता कहलाती है। हो गया। दक्षता क्या होगी? आउटपुट पावर और इनपुट पावर का अनुपात, मतलब रेशो। आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशो ही आपका क्या कहलाएगा? दक्षता कहलाती है। तो मैंने यहां पर लिखा बेटा, दक्षता को इंग्लिश में लिखते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। इसके द्वारा डिनोट करते हैं नीटा के द्वारा। फॉर्मूला क्या बन गया? तो आपको भी सर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू आपका 100 लगाओगे तो यहां पर एफिशिएंसी आपको परसेंटेज में मिलेगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेफिनेशन याद हो गई तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ यार, सुनना। ये कोई अपना एक ट्रांसफॉर्मर है, ये मैंने माना एक अपना ट्रांसफॉर्मर है। इस ट्रांसफॉर्मर की मैं अगर बात करूं तो यहां पर आपकी दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। यस या नो? आपको यस सर। सपोज करो, सपोज करना है, सुनना है कि यहां से मैंने 10 वाट की कोई शक्ति दी, 10 वाट की कोई शक्ति है, पावर है। 2 वाट बेटा लॉस हो गए, मतलब ट्रांसफॉर्मर में दो प्रकार के लॉसेस, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। वो लॉस बेटा 2 वाट हो गए। आउटपुट में कितना मिलेगा? तो आपको भी सर 8 वाट मिलेगा। यस या नो? आपको भी मिलेगा सर, बिल्कुल। 10 वाट दे रहे हो, 2 वाट खा गया, 8 वाट बाहर निकाल लेगा। तो मैं यूं कह सकता हूं ये 8 वाट बाहर निकाल रहा, मतलब आउटपुट है, लॉसेज हो रही। ये क्या है? आपके लॉसेज है। और ये क्या है? आपका इनपुट है कि नहीं है? तो बेटा मैं ऐसा कह सकता हूं क्या यार? देखना कि इनपुट बराबर आउटपुट प्लस लॉसेस। मतलब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 8 को और 2 को जोड़ूंगा तो मेरे को इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको ये सब मिलेगा। तो बेटा मैं इनपुट को क्या लिख सकता हूं? आउटपुट प्लस लॉसेस लिख सकता हूं, हाँ या ना? तो आपको ये सर आउटपुट प्लस लॉसेस लिख सकते हैं हम। इनपुट को लिखेंगे नहीं लिखेंगे? आपको भी लिखेंगे सर। तो बेस बेटा मैं वही लिख रहा हूं यहाँ पर, आपको मैं समझाने के लिए ये चीजें बताई थी। तो यहाँ पर अपन इस एफिशिएंसी के फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे तरीके से और देख लेते हैं कि यहां से अगर मैं बात करूं, मैंने क्या कहा कि परसेंटेज में मेरे को एफिशिएंसी नीटा मिल रही है। ये लो बेटा परसेंटेज इधर लगा लेते हैं। नीटा बराबर आउटपुट है, ये मैंने आउटपुट पावर लिखा, बटा मैंने लिखा इनपुट को क्या लिख सकता हूं? अभी बताया आपने कि आउटपुट प्लस लॉसेस लिख दो सर, आप चलेगा। तो दक्षता का दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब मेरे को पता है कि ट्रांसफॉर्मर में, इसमें ट्रांसफॉर्मर की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी? ट्रांसफॉर्मर में, इसमें ट्रांसफॉर्मर में जो लॉसेस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कल का वीडियो देखा हो तो आपने, कौन कौन से? आप कहोगे सर एक तो होता है कॉपर लॉस, एक होता है आयरन लॉस। यस या नहीं? आपको भी यस सर। कॉपर लॉस को बेटा मैंने पी के द्वारा डिनोट कर दिया, आयरन लॉस को मैंने इसको मैंने पी के द्वारा डिनोट कर दिया, इसको कर दिया मैंने पी के द्वारा। आई मतलब आयरन लॉस, सी मतलब कॉपर लॉस। यस या नो? आपको यस। तो नीटा इक्वल आपका क्या आ गया बेटा? तो नीटा इक्वल आ गया आउटपुट पावर बटा आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। कितने प्रकार के? कॉपर लॉस और आयरन लॉस। तो मैंने इसको लिखा Pc प्लस Pi। एक फॉर्मूला और मिल गया। यस या नो? आपको भी यस मिल गया। जल्दी से नोट करते हैं, आगे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अभी मैं बात करूं कि ये तो चलो अच्छी बात है, अपन ने लिखा
अब मेरे को बताओ, जो कॉपर लॉस होता है उसका फॉर्मूला तो सब जानते हैं, कल वाले लेक्चर में पढ़ाया है, आई स्क्वायर आर होता है। हाँ या ना? आपको भी ये सर होता है। तो यहाँ पर मैं कॉपर लॉस की जगह क्या लिख सकता हूँ? देखो नीटा परसेंटेज, अरे बेटा 100 नहीं लगाया, परसेंटेज लगाया तो यार 100 तो लगाऊंगा इसमें भी 100, इसमें भी 100 आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर कितनी होती है, आउटपुट पावर और लिखा देते हैं। आउटपुट पावर कितनी होगी कि जो बेटा सेकेंडरी पे वोल्टेज होगा, सेकेंडरी में करंट होगी, cos फाई होगा, पावर फैक्टर होगा, वही पावर होगी। तो यहाँ से मैंने लिखा, यहाँ तो विजुअलाइज नहीं होगा, चलो बेटा एक बार के लिए यहाँ तक नोट करें, फिर मैं आगे लिखवाता हूँ इसको फॉर्मूले को। तो ये चीजें आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो बेटा एक फॉर्मूला ये याद रखना है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, और एक फॉर्मूला और बताता हूँ आपको, ये याद रखना है। देखो बेटा अपना फॉर्मूला क्या था, मैं दोबारा लिखा देता हूं आपको कि अपने पास नीटा परसेंटेज इक्वल क्या था, आउटपुट पावर बटा आउटपुट पावर प्लस लॉसेस इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज में मिल जाएगा। पहला फॉर्मूला ना, आपको याद रखना है, फर्स्ट नहीं सेकंड फॉर्मूला है। उससे पहले आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर वाला याद करना, ठीक है ना। तो ये हो गया। लॉसेज आपके दो प्रकार के थे, कौन सा, कि आउटपुट पावर बटा आउटपुट पावर। लॉसेज कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन से, पी आयरन लॉस, पी कॉपर लॉस। 2 नंबर का फॉर्मूला। 3 नंबर का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, आउटपुट पावर कितनी होती है, V2I2 cos फाई। तो आउटपुट पावर मैंने पुट कर दी V2I2 cos फाई अपॉन आउटपुट पावर कितनी होती है, तो V2I2 cos फाई प्लस बेटा आपको कॉपर लॉस किससे निकालते हैं, आई स्क्वायर आर से। तो यहाँ पर प्लस डाला मैंने, ये लिखा आई स्क्वायर आर प्लस आपका ये आई मतलब आयरन लॉस। ये लो बेटा आपका 3 नंबर का फॉर्मूला। ये आप 3 फॉर्मूले याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ये डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूले यही पूछे जाएंगे, सिंपल फॉर्मूले है, कोई हार्ड नहीं है। आपको अगर एक फॉर्मूला याद हो कि नीटा परसेंटेज इक्वल होता है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर इनटू 100, तो आप सारे फॉर्मूले को डिजाइन कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से तो ये सारे फॉर्मूले हैं। चलो यहां तक नोट करें। अब क्या आता है कि ट्रांसफॉर्मर में दक्षता का फॉर्मूला तो देख लिया, पर ट्रांसफॉर्मर में दक्षता होती कितनी है, एफिशिएंसी कितनी होती है, ये पता करना है। आपके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, ट्रांसफॉर्मर की होती है, 99% होती है, ठीक है ना। तो ये भी नोट करेंगे, पहले यहाँ पे नोट करेंगे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। चलें आगे, आगे देखें। कुछ बातें लिखवाता हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद रखनी बेटा। अगर आपको पूछे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी होती है, तो कितनी टिक करके आओगे, 99% होती है। कितनी होती है, 99% होती है। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की होती है। अपनी जितनी मशीनें पड़ेंगी ना, उसमें सबसे ज्यादा आइडियल कौन है, ट्रांसफॉर्मर है, दक्षता सबसे ज्यादा है। नोट करके लिख दे बेटा, इसको अलग पेन से नोट करके लिखवाता हूं। ये लो लिखें, ट्रांसफॉर्मर में या ट्रांसफॉर्मर की
एफिशिएंसी सबसे अधिक होती है। इतनी ना तो आपकी इंडक्शन मोटर की होगी, ना सिंक्रोनस मोटर की होगी, ना अल्टरनेटर की होगी, ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की होगी, ना डीसी जनरेटर की होगी, ना डीसी मोटर की होगी। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की होगी। अगर अपने को ऐसा पूछ ले कि मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको प्राप्त करनी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको प्राप्त करनी है, तो बताओ क्या कंडीशन होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, नोट डाल के लिखे बेटा इसको। तो क्या होना चाहिए, देखिए ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए आयरन लॉस बराबर होना चाहिए कॉपर लॉस के, तभी जाके आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछे मैक्सिमम एफिशिएंसी कब प्राप्त होगी, आपका आयरन लॉस बराबर हो जाए कॉपर लॉस के, कॉपर लॉस बराबर हो जाए आयरन लॉस के, तो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त होगी। चलो मैक्सिमम एफिशिएंसी अपने पास प्राप्त हो चुकी है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% होती है। ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आया भाई ये भी। नेक्स्ट एरो डाल के लिखे कि आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% होती है, 100% होती है। प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 99% होती है। ये थी बेटा आपकी एफिशिएंसी। आई होप आपको समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर लें और अपने किताब के क्वेश्चंस मिला के देखें बेटा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर भी खत्म हो जाता है। आपका ट्रांसफार्मर पूरे तरीके से मैंने डिफाइन किया है। आप इस ट्रांसफार्मर को अच्छे से डिस्कस करें, क्वेश्चंस लगाएं और अपने पेपर को बेहतर बनाएं। ओके, तो मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।